नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पारा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 1 बदमाश फरार। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, जहर खुरानी और अपहरण जैसी वारदात को देते थे अंजाम। घायल बदमाशों के पास से 1 असलहा और कारतूस बरामद। बीती 7 जनवरी को पारा क्षेत्र के निवासी के सिंह के साथ किडनैपिंग कर जहर खुरानी और लूट करने वाले आजमगढ़ के अजय और कमलेश घायल। थाना पारा क्षेत्र के आगरा एक्सप्रेस वे के पास बदमाशों से मुठभेड़ में घायल बदमाशों पर आजमगढ़ और अयोध्या में दर्ज है आपराधिक मुकदमे। दोनों बदमाशों पर आजमगढ़ और अयोध्या में 1 दर्जन से अधिक दर्ज है मुकदमे। घायल बदमाशों को लोक बंधु अस्पताल कराया गया भर्ती। आज पश्चिमी जोन में एक वाहन चेकिंग का आदेश हुआ था और इसमें पूरे पश्चिमी जोन में जगह जगह पर ऐसी जगहों पर चेकिंग हो रही थी जहां पर आमतौर से बदमाशों का या इस तरह के लोगों का मूवमेंट रहता है। उसी क्रम में यहाँ पर 12 इंस्पेक्टर और जो सीपी सर की एसओजी टीम है और पश्चिम जोन की एसओजी टीम है, यहाँ 0 पॉइंट पर चेकिंग हो रही थी। इसी बीच मोहान रोड से एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई पड़ी। जब वो नज़दीक आई तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया तो वो रुके ना रुके, बल्कि वो अपने से बाएं तरफ सर्विस लेन पर चली गई, जिसका पीछा टीम द्वारा किया गया। और जब उसको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से 3 बदमाश उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए और एक मौके और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, जिसके लिए काउंटिंग की जा रही है। और जब उनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो ये पता चला कि कुछ दिन पूर्व यहाँ एक डॉक्टर के सिंह का जो है वो जहर खुरानी करके और उनका अपहरण करके उनसे कुछ पैसे लिए गए थे। उसी क्रम के ये 2 बदमाश हैं जिनकी पहचान एक अजय और दूसरी कमलेश, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। और साथ ही वो कार भी बरामद हुई जिसमें डॉक्टर साहब को ले जाया गया था और वो कार स्विफ्ट कार थी, वो भी उसी कार में वो लोग सवार थे और यहाँ कोई और घटना भी करने आए थे। और मौके से तमंचे 2 मिले हैं जिसे उन्होंने फायर किए थे और साथ ही वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ जो डॉक्टर साहब का था, जिससे उन्होंने पैसे विड्रॉ किए थे। सर कितने अभियुक्त थे? कुल 3 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है और एक अभी फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग बाकी टीमें कर रही हैं और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो आज मुठभेड़ हुई है, क्या प्रकरण है सर और कौन बदमाश थे? आज पश्चिमी जोन में एक वाहन चेकिंग का आदेश हुआ था और इसमें पूरे पश्चिमी जोन में जगह जगह पर ऐसी जगहों पर चेकिंग हो रही थी जहां पर आमतौर से बदमाशों का या इस तरह के लोगों का मूवमेंट रहता है। उसी क्रम में यहाँ पर 12 इंस्पेक्टर और जो सीपी सर की एसओजी टीम है और पश्चिम जोन की एसओजी टीम है, यहाँ 0 पॉइंट पर चेकिंग हो रही थी। इसी बीच मोहान रोड से एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई पड़ी। जब वो नज़दीक आई तो उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया तो वो रुके ना रुके, बल्कि वो अपने से बाएं तरफ सर्विस लेन पर चली गई, जिसका पीछा टीम द्वारा किया गया। और जब उसको ओवरटेक करके रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से 3 बदमाश उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके आत्मरक्षार्थ हमारी पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए और एक मौके और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया, जिसके लिए काउंटिंग की जा रही है। और जब उनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो ये पता चला कि कुछ दिन पूर्व यहाँ एक डॉक्टर के सिंह का जो है वो जहर खुरानी करके और उनका अपहरण करके उनसे कुछ पैसे लिए गए थे। उसी क्रम के ये 2 बदमाश हैं जिनकी पहचान एक अजय और दूसरी कमलेश, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। और साथ ही वो कार भी बरामद हुई जिसमें डॉक्टर साहब को ले जाया गया था और वो कार स्विफ्ट कार थी, वो भी उसी कार में वो लोग सवार थे और यहाँ कोई और घटना भी करने आए थे। और मौके से तमंचे 2 मिले हैं जिसे उन्होंने फायर किए थे और साथ ही वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ
जो डॉक्टर साहब का था, जिससे उन्होंने पैसे विड्रॉ किए थे। सर ये सर जो कितने दूसरा- अभियुक्त थे? कुल 3 अभियुक्त थे, जिसमें से 2 घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है और एक अभी फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग बाकी टीमें कर रही हैं और शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।